नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल हैप्पी फार्मेसी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में, यानी कि आई फ्लू के बारे में। दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा होगा कि अपने आसपास में, या हो सकता है कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हर स्टेट में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपके किसी रिश्तेदारी में मान लो, या आपके घर वगैरह में, आस पड़ोस में बहुत तेज़ी से फैल रही है। यानी कोरोना के बाद ये महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब बात कर ले दोस्तों, सबसे पहले कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो दोस्तों, अगर कंजक्टिवाइटिस की बात करें तो दोस्तों, नॉर्मली अगर माने हमारी आंखों में एक इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि मान लिया कि आपकी आंखें हैं, जैसे आपकी आंखों के नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है, ये कंजक्टिवा होता है। इसमें क्या होता है कि किसी कारणवश आपका इन्फेक्शन बन जाता है, या हालांकि आई फ्लू यानी कि एक इन्फेक्शन बन जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाता है। उस वजह से क्या होता है कि आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनमें हो सकता है किसी प्रकार की टीयर्स आने लग जाए, यानी आंसू आने लग जाते हैं, बार बार पानी आने लग जाता है, या किसी प्रकार की खुजली वगैरह महसूस होने लग जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का पेन वगैरह भी महसूस होने लग जाए, यानी कि आपको दर्द वगैरह भी महसूस होने लग जाता है। अब इसके बाद बात कर ले दोस्तों, और कंजक्टिवाइटिस के क्या लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि अगर आपको बहुत तेज़ी से कंजक्टिवाइटिस हो गया, यानी ज़्यादा हो गए, तो आपकी आंखों में सूजन वगैरह भी आ जाती है। साथ ही साथ आपको किसी प्रकार का हल्का फीवर वगैरह भी महसूस होने लग जाता है। यानी खास करके ये बात छोटे बच्चों में होती है कि कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू के कारण बुखार वगैरह आ जाती है। इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि कंजक्टिवाइटिस के और क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की चोट वगैरह लगी है नॉर्मली, तो उस वजह से भी आपका कंजक्टिवाइटिस यानी कंजक्टिवा जो एरिया होता है, इसमें डैमेज हो जाता है। तो उस वजह से भी हो सकता है। ये नॉर्मली नहीं कि आपको किसी, अभी वायरल ही चल रहा है तभी होता है। आपको किसी वगैरह चोट वगैरह भी लग जाती है, तब भी आपको कंजक्टिवाइटिस होने लग जाता है। अब बात कर ले दोस्तों, इसके बाद ये तो हो गए इसके लक्षण, वह होता क्या है। इसके बाद बात करें दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करूं, तो आप नॉर्मली ट्रीटमेंट तो दोस्तों आप हाइजेनिक रहें अच्छे से, यानी आप अच्छे से आप साफ़ सफाई वगैरह रखें, सैनिटाइजर वगैरह करें अच्छे से अपने हाथों को। व जिन लोगों को कंजक्टिवाइटिस हुआ है, यानी आई फ्लू हुआ है, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, यानी दूरी वगैरह बनाए रखें। साथ ही साथ उनके आप कपड़े वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। यह हो सकता है कि आपके छींकने के द्वारा भी हो सकता है, या और साथ ही साथ आपको उन लोगों का यूज़ कर रहे कुछ कपड़ा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या उन लोगों का चश्मा वगैरह भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं, तो भी ये हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप जिन लोगों को ये कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उनको आंखों पर अपना चश्मा वगैरह लगाना चाहिए, यानी सन ग्लासेस वगैरह लगा सकते हैं, ताकि दूसरों लोगों में ज़्यादा ना फैले, यानी वायरली ज़्यादा ना फैले। इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप हेल्दी डाइट वगैरह लें, हरी सब्जी वगैरह लें, व अच्छी सब्जी वगैरह लें। इसके बाद बात कर ले दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, तो इससे पहले अपने फैमिली डॉक्टर के, आपके जो भी निजी डॉक्टर है, आप उसकी सलाह ज़रूर लें, या कोई आंखों के स्पेशलिस्ट हैं आपकी जान पहचान के, या डॉक्टर के एडवाइस के आधार पर ही मेडिसिन यूज करें। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन खैर, अभी यूट्यूब बहुत से लोगों का चैनल उड़ा रहा है, यानी जो लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वगैरह या डॉक्टर वगैरह बगैर किसी डिग्री के ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका यूट्यूब पे भी चैनल उड़ा रहा है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर की सलाह के आधार पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लें। अब बात कर ले दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आप किसी प्रकार के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वगैरह यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स में अगर मैं आपकी बात करूं, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन वगैरह की ड्रॉप यूज कर सकते हैं। या साथ ही साथ में जिसमें कुछ स्टेरॉइड ऐड हो जाते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन डेक्सोमेथासोन, मोक्सीफ्लोक्सासिन डेक्सोमेथासोन, जेंटामाइसिन बेटनिसोल हो सकता है, या जेंटामाइसिन डेक्सोमेथासोन वगैरह की ड्रॉप्स आपको मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर में या हॉस्पिटल में आसानी से आपको फार्मेसी वगैरह में अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ आप टोब्रामाइसिन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो दोस्तों, अगर मोक्सीफ्लोक्सासिन अच्छा रिजल्ट दे रही है, छोटे बच्चों को देना तो, या मोक्सीफ्लोक्सासिन डेक्सोमेथासोन दे सकते हैं। खास करके याद रखना है कि दोस्तों, आप छोटे बच्चों में अगर आंखों में किसी प्रकार की ड्रॉप डाल रहे हैं, तो आप प्रेडनिसोलोन कंटेन की नहीं, प्रेडनिसोलोन जो स्टेरॉइड होता है, उसकी मेडिसिन छोटे बच्चों को बिल्कुल नए दें। इस बात का विशेष करके ध्यान रखें उन लोगों का। अगर आप नॉर्मली मोक्साफ्लोक्सासिन वगैरह देंगे, या आप सिप्रोफ्लोक्सासिन देंगे, तो बच्चे उनसे ही कवर हो जाएंगे।
इसके बाद बात कर ले दोस्तों कि हो सकता है कि पेशेंट को ज़्यादा सूजन वगैरह है, अकेला ड्रॉप से रिकवर नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है कि आप नॉर्मल पेन किलर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। पेन किलर में दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप पैरास्टामोल वगैरह यूज कर सकते हैं, एसिक्लोफेनेक पैरास्टामोल वगैरह यूज कर सकते हैं, या साथ ही साथ दोस्तों आप इसके अलावा एसिक्लोफेनेक पैरास्टामोल के अलावा आप सेराटेपेप्टाइड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं, या नॉर्मली डाइक्लोफेनेक के एसआर की टेबलेट आती है वो वरानस वगैरह एसआर वगैरह की भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप कुछ एंटीबायोटिक वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, अमोक्सिसिलिन, या साथ ही साथ आप दोस्तों इसके अलावा सेफोडोक्सिम वगैरह या सिफिक्सिम वगैरह भी एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। या दोस्तों हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही सूजन वगैरह आ रही है तो आप कुछ स्टेरॉइड टेबलेट भी दे सकते हैं, जैसे बीटामेथासोन 0.5 mg या बीटामेथासोन 1 mg या प्रेडनिसोलोन 5 mg व 10 mg वगैरह भी आप यूज करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तो आप अगर और कुछ पूछना चाहते तो आप दोस्तों हाइजेनिक रहें, इसके अलावा और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही